Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Ayat Zwalla Foundation channel, and we are going to here discuss our lecture of Pakistan Penal Code 1860, the section number 67 of Pakistan Penal Code. The title of that section is imprisonment for non-payment of fine when offence punishable with fine ओनली। अब इसका जो टाइटल है उसमें कहता है कि जो कैद होगी तब जब वो नॉन पेमेंट करेगा, पेमेंट नहीं करेगा किसकी, फ़ाइन की, जब भी कोई ऑफेंस पनिशेबल होगा सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइन के लिए। मीन्स एक ऑफेंस हुआ है जिसमें सिर्फ उसको फ़ाइन लगी है लेकिन वो फ़ाइन पे नहीं करता, तो तब वो कितनी कैद बंदा काट सकता है ऑफेंडर, वो इसमें इस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। नाउ द डेफिनेशन इज इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विथ फाइन ओनली, द इम्प्रिजनमेंट which the court imposes in default of payment of the fine shall be simple, and the term for which court directs the offender to be imprisoned in default of fine payment of fine shall not exceed, in default of payment of fine shall not the following scale, that is to say for any term not exceeding 2 months when the amount of fine shall not exceed 50 rupees, and for any term exceed 4 months when the amount shall not exceed 100 rupees, for any term not exceeding 6 months in any other case। इसमें कह रहा है कि इसकी जो मेन माने है कि जब भी कोई ऑफेंस, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो जस्ट पनिशेबल होगा किसका, सिर्फ फाइन का, तब इम्प्रिजनमेंट होगी, कोर्ट उस डिफ़ॉल्टर पे इम्पोज करेगी किस सूरत में, जब वो फ़ाइन पे नहीं करेगा, वो होगी सिंपल। ठीक है, इसमें एक बात है कि उस पर पेमेंट ना करने की सूरत में जो इम्प्रिजनमेंट डिफ़ॉल्टर को होगी वो होगी एक तो सिंपल। ठीक है, दूसरा इसका होगा जो कोर्ट है उस ऑफेंडर को इम्प्रिजन करेगी डिफ़ॉल्ट की सूरत में जब इस स्केल यानी जो फॉलोइंग स्केल बताया गया है, नीचे कंडीशंस बताई गई हैं कि इतना होगा जुर्माना तो फिर इतनी सज़ा होगी, अगर इतना हुआ तो फिर इतनी सज़ा होगी, कि उसके ऊपर 50 रुपये सिर्फ होगी। कितना? 50 रुपये सिर्फ फ़ाइन होगी उस पर इम्पोज, तब उसको कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी? 2 मंथ। ठीक है, ये 2 मंथ उसको इम्प्रिजनमेंट होगी जब 50 रुपये अमाउंट होगा किसका, फ़ाइन का, इससे ज़्यादा उसको नहीं होगी। फिर 4 माह तब होगी जब उसके ऊपर लायबिलिटी कितनी होगी, 100 रुपये की। ठीक है, यानी उस पर जो जुर्माना लगाए वो 100 रुपये का लगाए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ सज़ा हो सकती है कैद की, जो भी सिंपल वाली। अगर 6 माह से ज़्यादा है तो उसमें मतलब इस सेक्शन का जो है ना क्लियर है कि पहले तो सिंपल होगी इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, फिर अगर 50 है, 50 रुपीज़, ठीक है, तो उस पर 2 मंथ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अगर 100 है उस पर जुर्माना तो 4 माह होगी, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी। अगर 6 माह है, 6 माह है तो वो अलग बात होगी और उसके हिसाब से उस पर अलग से इम्पोज की जाएगी। ये था सिंपल इस सेक्शन का मतलब कि इम्प्रिजनमेंट कब होगी, जब वो फ़ाइन पे नहीं करता, तब उसको पनिश इतने से इतनी तक दी जा सकती है इस फॉलोइंग स्केल के तहत।
ये था हमारा सेक्शन 67. नाउ वी मूव टूवर्ड्स अनदर सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड. Section 68 of Pakistan Penal Code, the title of that section is imprisonment to terminate payment of proportional part of fine. अब जो कैद है उसकी कब ख़त्म होगी? जब वो पेमेंट का हिस्सा अदा कर देगा फ़ाइन का. ठीक है. Now the definition of that section is the imprisonment which is imposed in default of payment of a fine shall terminate whenever that fine either paid or levied by process of law. इसमें सादा से ज़्यादा अल्फाज में ये कह रहा है कि जो कैद होगी वो जिस बंदे पे इम्पोज हुई है किस सूरत में? जब वो डिफ़ॉल्टर है किसका? नॉन पेमेंट ऑफ फाइन का. ठीक है. तब वो ख़त्म हो जाएगी, यानी यहाँ पे शल यूज़ हुआ है तो ख़त्म हो जाएगी जब वो फ़ाइन क्या करेगा? पे करेगा, अदा कर देगा जुर्माना. ठीक है. अदा करेगा या फिर लीव्ड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, या फिर उसकी दूसरी सूरत ये होगी कि उससे वसूली हो. ठीक है. वसूली हो कानूनी तरीके से उस बंदे से. अब जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने कहा था कि अगर कोई बंदा कैद बाब मुशक्क़त में आता है इस सूरत में कि उसके ऊपर फ़ाइन इम्पोज की गई है, फिर वो चाहे इम्प्रिजनमेंट के साथ हो, और कोई ऐसा गुनाह जो इम्प्रिजनमेंट के साथ हो और उसके साथ फ़ाइन भी हो, लेकिन वो जब वो पीरियड कंप्लीट कर जाए इम्प्रिजनमेंट का और फ़ाइन ना दे तो उसको जो है ना ये और कैद हो सकती है, चाहे वो सिंपल हो या रेगरस हो. अब ये पॉइंट जो है ना कानूनी तरीके से जो वसूली होगी, यहाँ पे वो स्किल उसको यूज़ करवाई जाएगी. जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई उसको हुनर आता है, कोई स्किल उसके पास है, तो उसको यूज़ करवा के भी कोर्ट वसूली करवा सकती है फ़ाइन की. तो सेक्शन 68 में ये बात क्लियर हो गई हमारी कि उसके हुनर को भी यूज़ करके कानूनी तरीके से उससे फ़ाइन की अदायगी करवाई जाएगी. नाउ द सेक्शन 69 टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन. द डेफिनेशन ऑफ दैट सेक्शन इज इफ before the expiration of the term of imprisonment fixed in default of payment, such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate. अब इसकी जो माना है, जो टर्मिनेशन होगी कैद की तब जब पेमेंट करता है उसका कुछ हिस्सा फ़ाइन का. अब इसकी डेफिनेशन में बताता है कि जब भी अगर उस एक्सपायरेशन टर्म से जो उसको इम्प्रिजनमेंट मिली है किस सूरत में कि वो डिफ़ॉल्टर ऑफ पेमेंट है किसकी? फ़ाइन की. तो उस टर्म के एक्सपायर होने से, यानी उस मुद्दत को ख़त्म होने से पहले कि उसका कुछ हिस्सा फ़ाइन का अदा किया जाए, यानी उसको अगर फ़ाइन फॉर सपोज़ हम पीछे जो एक सेक्शन पढ़ा 67 उसमें एक मिसाल थी कि 50 रुपीज़ है तो इसको होगी 2 मंथ. ठीक है. 2 मंथ इम्प्रिजनमेंट होगी. अब फॉर सपोज़ कि उसको ऊपर 2 मंथ 50 की सूरत में इम्प्रिजनमेंट हो गई है. अब उसने बंदे ने जो फिक्स्ड टर्म है उसके एक्सपायर होने से पहले वो उसका एक हिस्सा अंदर गुजार दिया है जेल में, जैसे 1 मंथ. ठीक है. 1 मंथ यहाँ पे इज इक्वल टू 25 रुपीज़. ठीक है. अब ये मंथ का एक हिस्सा, मतलब एक पनिशमेंट का उसका गुजर चुका है. अब उसका प्रोपोर्शन वो जब पे करेगा ना, यानी 25 रुपये पे करेगा, तो उसको ये 2 मंथ की सज़ा नहीं होगी, बस जो उसने 1 मंथ गुजार दी वो गुजार दी. अब इससे ज़्यादा उसको नहीं हो सकती. तो इसमें यही सीधी सी बात कह रहा है कि उसने इम्प्रिजनमेंट का कोई प्रोपोर्शन हिस्सा काट दिया है और फिर उसने वो उसके गुजरने से पहले
पेमेंट कर दी तब भी क्या होगी, टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट होगी ऑन पेमेंट पे, ठीक है। या फिर लीव्ड, या उसने कुछ हिस्सा मुशक्क़त करके यानी उसकी हुनर को यूज़ करके उससे कानूनी तरीके से वसूली की गई है, तब भी इम्प्रिजनमेंट उस बंदे को जो सफ़र कर रहा है उस सूरत में कि उसने सफ़र किया है, बस उसका कुछ हिस्सा वो गुजार चुका है, लेकिन उसका फिर भी कुछ हिस्सा रहता है जो कि अनपेड है, ठीक है। जब भी वो पेड करेगा, अनपेड है, जब भी वो पे करेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट होगी। सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है कि एक बंदे के ऊपर ये पेमेंट आयद हुई, उसने आधा टाइम अपना सज़ा काटते हुए कैद में गुजार दी, अब जब उसके पास पैसे आ गए और उसने अपना बाकी पैसे पेमेंट कर दी यानी उसका मुनासिब हिस्सा प्रोपोर्शन वो पे कर दिया, तो उसके ऊपर से वो लायबिलिटी कैद वाली हट जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी। सादा सा इसका मतलब। Now section 70 of Pakistan Penal Code, fine leviable within 6 years or during imprisonment, death not to discharge property from the liability। अब जो फ़ाइन है वो वसूल की जाएगी कितने अरसे में, 6 साल में, जब वो इम्प्रिजनमेंट होगा। अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे वो लायबिलिटी नहीं ली जाएगी, यानी उसकी जो लायबिलिटी है फ़ाइन वाली, उसके जो पीछे रह गई है प्रॉपर्टी उसमें से नहीं ली जाएगी। नाउ द डेफिनेशन ऑफ दैट सेक्शन इज़ द फाइन आर एनी पार्ट देयर ऑफ व्हिच रिमेन्स अनपेड मे बी लीव्ड एट एनी टाइम विद इन 6 years, ठीक है। इसको हम यहाँ तक समझते हैं कि जो फ़ाइन है या उसका कोई पार्ट यानी कोई हिस्सा जो कि अनपेड है, अभी तक रिमेन अनपेड है, वो वसूल की जा सकती है किसी भी वक्त 6 साल के अंदर, ठीक है। यानी फ़ाइन पूरी या उसका कोई हिस्सा जो कि रहता है ऑफेंडर के ऊपर, उसने पे नहीं किया, वो वसूल किया जा सकता है किसी भी टाइम इम्प्रिजनमेंट के दौरान 6 साल के अंदर। आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस सेंटेंस एंड इफ अंडर द सेंटेंस, जब वो पास कर रहा है क्या, अपनी सेंटेंस गुजार चुका होगा या उस सेंटेंस के दौरान ही, अंडर द सेंटेंस के दौरान ही, उस सज़ा के दौरान ही, द ऑफेंडर बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 years, या वो जो ऑफेंडर है उसको लायबल किया जाता है इम्प्रिजनमेंट के लिए कितना, ज़्यादा से ज़्यादा अरसा जो है 6 साल से ऊपर है। देन at the any time previous to the expiration of that period and the death of the offender does not discharge from the liability of any property which would after his death be legally liable for his debt। अब फिर किसी भी टाइम जो पीछे बताया गया है कि एक्सपायरेशन पीरियड में या फिर उसकी मौत वाक़ हो जाती है ऑफेंडर की, तो उसकी प्रॉपर्टी से डिस्चार्ज यानी उसके इमलाक का बरनियती नहीं होगी, उसकी प्रॉपर्टी से जो वो अपने मरने के बाद छोड़ गया है प्रॉपर्टी, जो लीगली लायबल है किसके लिए, इसके डेट्स के लिए, यानी जो उसके कर्जे वगैरह हैं ना उसके लिए। अब सादा से समझते हैं कि एक बंदा है जिसके ऊपर 14 साल की सज़ा लगी हुई है और उससे अपनी फ़ाइन पूरी करवाने के लिए 6 साल के अंदर उससे वो लीवेबल भी किया जा सकता है।
अब 14 साल पूरे होने से पहले या फिर 6 साल उसकी जो वो फ़ाइन वाली पीरियड है वसूल करने वाली, लीवेबल वाली, उसमें ही उस बंदे की मौत वाक़ हो जाती है, अपनी मतलब नेचुरली तरीके से जेल में ही वो मर जाता है। तो उसकी जो पीछे प्रॉपर्टी है उसकी वर्सा के पास, यानी जो उसकी मिल्कियत है, उससे उसकी फ़ाइन नहीं ली जाएगी। इसका सादा सा मतलब यही है, क्योंकि उसी प्रॉपर्टी से क्या है कि वो लीगली बाउंड है, किसके लिए, कर्ज़ों के लिए। और फ़ाइन जो है ना, ये इसका कर्ज़ा नहीं है, उसके जो वर्सा हैं उसके कर्ज़े उतारेंगे जो उसने किसी दूसरे बंदे से लिए, लेकिन ये उसका कर्ज़ा नहीं है। ये उसके ऊपर एक लायबिलिटी थी जो उसके मरने के साथ ही ख़त्म हो गई। लायबिलिटी का ये एक मतलब उसूल भी है, या थियोरी में इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि लायबिलिटी तब तक रहती है अगर वो बंदा मर गया, उसके ऊपर जो लायबिलिटी थी वो भी ख़त्म हो गई। ये लायबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक है। तो उसके जो लीगली लायबल कर्ज़े हैं उसमें ये नहीं काटी जाएगी फ़ाइन, ठीक है। इसका सादा सा मिसाल यही है सेक्शन 70 का। सो व्यूअर्स, आज हमने ये 3 से 4 सेक्शन पढ़े हैं। हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में फर्दर बताएंगे बाकी सेक्शंस के बारे में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको दूसरों तक पहुंचाएं जो नीडी हैं, जो मतलब कोई मतलब अकेडमीज़ वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। ये छोटी सी उनकी हेल्प हो जाएगी मेरे लेक्चर्स को सुनते हुए। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा नीडी पीपल में शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा लें और आपको भी फ़ायदा हो इस नॉलेज का और मुझे भी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, अल्लाह आपका हामी नासिर।